अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें जो है ना चंद बातें करूँगा। एक्चुअल में वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो काफ़ी दोस्त खैर मुझे कह भी रहे थे कि जो है ना आप कभी लाइव आएँ। खैर लाइव भी जो है ना इंशाल्लाह आऊँगा मैं। तो ये वीडियो जो है ना ये तकरीबन 5 मिनट की होगी। 5 मिनट से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बिल्कुल भी जो है ना हो। तो सबसे पहले ये कि उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ट्रेडिंग के हवाले से जो है ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना बातें वगैरह डिस्कस करना चाहूँगा आप दोस्तों से। कि सबसे पहले जो है ना काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो समझते हैं कि शायद जो है ना ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है, तो वो रियल अकाउंट में जो है ना आ जाते हैं जस्ट ट्रेडिंग देख के। बट जो है ना ट्रेडिंग को आपने इतना ईजी नहीं लेना, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर ट्रेडिंग इतना इजी होती तो हर बंदा काम छोड़ के जस्ट जो है ना ट्रेडिंग वाला ही कर रहा होता। लेकिन इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जो कि हर वीडियो में जो है ना मैं कहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है कि जब भी आपने बाइनरी ब्रोकर में ट्रेडिंग्स वगैरह जो है ना करनी है, तो आपने जब भी चार्ट वगैरह को प्रेडिक्ट करना है, किसी भी कैंडल को प्रेडिक्शन आपने करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चार्ट पे ट्रेड करने से पहले आपने जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे आना है, tradingview.com पे। और ट्रेडिंग व्यू को आपने जो है ना ओपन करना है और उसमें जो है ना forex.com वाला जो चार्ट होता है तो वो आपने जो है ना ओपन करना है। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के मैं बारे में बता दूं, जो बिगनर्स हैं तो उनको नहीं पता होगा आई थिंक। ट्रेडिंग व्यू जो है वहाँ पे जो रियल डाटा जो है ना एक्चुअली में प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रियल जो है ना ट्रेड्स वाला हो रही होती है एक्चुअल में, तो सेम वही डाटा जो है ना बाइनरी ब्रोकर्स में जो ना आता है। यानी कि सेम वही डाटा जो 1 मिनट्स की कैंडल जो ना बन रही होती है फॉरेक्स में, सेम वही डाटा चल रहा होता है। और इसमें भी जो है ना बाइनरी ब्रोकर जो होता है समटाइम मैनिपुलेशन मेथड वगैरह जो है यूज़ करते हैं। तो इसके बाइनरी ब्रोकर जो है ना समटाइम मैनिपुलेशन मेथड वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त ही जो है ना मैनिपुलेशन करें, क्योंकि अगर ऐसा हो तो कोई भी बंदा ट्रेड करना करे। लेकिन सम टाइम जो है ना मैनिपुलेशन मेथड जो है ना यूज़ करते हैं, क्योंकि जानबूझ के कैंडल्स वगैरह को जो है ना चेंज कर देते हैं, ज़ाहिर बात है। तो इसलिए आपने जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। अगर आपको मार्केट का जो है ना प्रॉपर एंड इनफ नॉलेज है देन आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज गलती से नहीं, बाय मिस्टेक भी जो है ना नहीं, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू पे जो कैंडल्स चल रही होती है सेम वही कैंडल जो है ना बाइनरी ब्रोकर में चल रही होती है। लेकिन आपको अगर इनफ नॉलेज है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में पहले आपने डेमो पे जो है ना प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। और अगर जो है ना उसमें सक्सेसफुल होते हैं देन आप जो है ना फिर ट्रेड्स वगैरह करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, ओके। लेकिन मैं यही कहूँगा दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइसर ने बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो है ना उसमें जो कैंडल्स चल रही होती हैं, ज़ाहिर बात है वो इसमें सेम कलर्स की कैंडल चल रही होती है। अगर उसमें कैंडल्स का कलर कुछ और है और इसमें जो है ना कैंडल्स का कलर कुछ और हो रहा है, तो उस वक्त आपने जो है ना चार्ट में अवॉइड करना है, ठीक है। तो पहला तो ये है स्टेप। और सेकंड स्टेप जो इसमें आता है तो वो ये है कि चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो साइकोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हैं तो समटाइम वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे तो उस वक्त आपने अवॉइड करना है। उस वक्त आपने गलती से बाय मिस्टेक भी जो है ना ट्रेड्स वाला नहीं करनी थी। अगर चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप ट्रेड करें, और अगर चार्ट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर बिल्कुल भी जो है ना आपने उस वक्त जो है ना ट्रेड वगैरह नहीं करनी, जो भी आपकी साइकोलॉजी वगैरह है जिस पे आप जो है ना वर्किंग करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ना कैंडल्स की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन वगैरह और एसएमसी का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनफ नॉलेज है कैंडल्स की साइकोलॉजी का तो आप ट्रेड्स करें, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना ट्रेड्स वगैरह नहीं करनी, ओके। और ओटीसी मार्केट में ज़्यादातर दोस्त जो है ना कूद पड़ते हैं बगैर किसी नॉलेज के। ओटीसी मार्केट जो होती है वो बेसिकली जो है ना इंटरनेशनल मार्केट से टोटली 100% डिफरेंट होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ब्रोकर की अपनी जो है ना मार्केट चल रही होती है। ब्रोकर जिस तरीके से उसको मूव करना चाहिए, इसीलिए अगर जो है ना उस तरीके की कैंडल्स वाला अगर चल रही हो तो आपने ट्रेड करनी है 1 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और अदरवाइज जो है ना ट्रेड नहीं करनी। तो मैं बात कर रहा था कि जो है ना ओटीसी मार्केट टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें लॉजिकली जो है ना ट्रेड्स वगैरह जो है ना की जाती है, ठीक है। और हाँ, मैं वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि एक तो आपको ये बताना था कि आपने ट्रेडिंग व्यू पे जो है ना आपने एक तो चेक करना है, यानी कि उसी के मुताबिक है तो ट्रेड करें, अदरवाइज जो है ना आपने अवॉइड करना है। आपकी जो साइकोलॉजी आप ये देखें क्या उस वक्त उस स्पेसिफिक टाइम में क्या वो वर्क करे या नहीं कर रही। अगर वर्क करे तो ट्रेड करे, अदरवाइज नहीं। बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम 5 से लेकर जो है ना रात के 9 बजे के दरमियान, जब यूके और यूएस का ओवरलैपिंग सेशंस वगैरह होते हैं। ये वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी बंदों के लिए, काफ़ी ऑडियंस के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी लाइव भी आऊँ, ताकि जो भी आपके क्वेरीज वगैरह हैं, जो भी आपका डाउट्स वगैरह है ट्रेडिंग के हवाले से जिसका आज तक कोई आंसर नहीं दे पाया, बाइनरी ऑप्शन के हवाले से या फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो बिल्कुल जो है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा क्लियरिटी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है।
बस इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है ना इस चैनल की वीडियो को जो है ना आपने शेयर करना है। और बहुत जल्दी एक अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं। वीडियो बनाने का मेन पर्पस भी यही है। अनाउंसमेंट क्या हो सकती है वो अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बता रहा, लेकिन बहुत जल्द जो है ना एक अहम अनाउंसमेंट होगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अहम अनाउंसमेंट होगी। क्या हो सकती है फ़िलहाल जो है ना मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको। और बाकी ये है कि इसके अलावा और हाँ, और इसके अलावा जो है ना ये तो आपको मैंने बता दिया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपने उसमें करना है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिएगा, चार्ट वाला वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और सेम इस वक्त उसमें भी जो है ना, और बाइनरी ब्रोकर जो मैनिपुलेशंस वगैरह करते हैं या तो कैंडल्स वगैरह को जानबूझ के चेंज करता है या डॉजी टाइप जो है ना बना रहा होता है, या इस तरीके से वो कर रहा होता है। अगर नहीं है मैनिपुलेशन तो फिर आप उस वक्त ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका जो है ना क्लियर है। और इसके अलावा आपने सेशंस के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। सेशन जो यूके और यूएस का जो सेशंस वगैरह होता है उसके ओवरलैपिंग सेशंस बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग रहते हैं शाम 5 से 9 बजे के दरमियान, जिसमें लाखों की तादाद में जो है ना ट्रेड्स वगैरह एक्टिव होती हैं। तो उसकी लास्ट में जो है ना मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कैंडल के रिएक्शन और रिजेक्शन वगैरह के बारे में पूछ रहे होते हैं ज़्यादातर दोस्तों। आपने अगर बाइनरी में ट्रेड्स करनी है किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आपने एक तो इनफ नॉलेज कैंडल्स की साइकोलॉजी का होना चाहिए, प्रॉपर इनफ नॉलेज होना चाहिए आपको। कैंडल फॉर्मेशन कंसेप्ट का पता हो, बॉडी वीक रेशियो, हाई टू लो रेशियो वगैरह का, गैप्स की साइकोलॉजी वगैरह का, हाई राइज स्लो राइज वगैरह का कंसेप्ट। और बाकी इसके अलावा जो है ना आपको प्राइस एक्शन वगैरह का जो है ना एवरीथिंग सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कैंडल के रिएक्शन रिजेक्शन वगैरह का। देन इनफ नॉलेज हो ट्रेड करें। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओके, बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क। तो आपको बजाय मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे की क्या एफर्ट्स है, कितनी मेहनत है, जो मेरे सब्सक्राइबर वगैरह हैं तो वो बिल्कुल जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह, कि मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी। ज़ाहिर बात है तकरीबन 18 घंटे, जस्ट कहना आसान है, लेकिन एक कमरे में दरवाज़ा वगैरह बंद करके कुंडी लगा के और हर वो कर छोड़ दे। एक एम जो मेरा था एक कि हर हाल में जो है ना मुझे इसमें करना ही करना है, ओके। तो एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, हर वक्त मैं यही कहता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एवरी कैंडल पे ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो आपने कैंडल को प्रेडिक्शन करना है, आपने खुद से भी अगर विल पावर यूज़ करें तो वो भी जो है ना आप कर सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट ब्रोकर में वो नहीं यानी कि करना, आपने ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि वही कैंडल्स जो है ना ब्रोकर में आ रही होती है, तो आप उसमें जो है ना कैंडल प्रेडिक्शन वगैरह का उसमें देखें। और जब भी ट्रेड करनी है तो सबसे पहले उस चार्ट को ओपन करें, उसी के मुताबिक है तो फिर आपने ट्रेड करें। ओटीसी में आपने ट्रेड्स वगैरह नहीं करनी। सॉरी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, थोड़ा मजीद बिजी हो जाऊँगा। तो बाकी ओटीसी में टोटली डिफरेंट होती है, ब्रोकर की अपनी मार्केट चल रही होती है, एक अलग मार्केट होती है। तो उसके लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज नहीं। लास्ट में मैं वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा, 5 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, कोशिश करूँगा इसमें से बीच में से जो है ना पार्ट कट करूँ, लेकिन 5 से 6 मिनट से ज़्यादा जो है ना ना बनाऊँ। लास्ट का जो टॉपिक है वो कैंडल का रिएक्शन या रिजेक्शन द्वारा मैं किस तरीके से जो है ना देखता हूँ। आपने अगर इंटरनेशनल रियल मार्केट जिसके सामने ओटीसी ना लिखी हुई हो, उसमें आपने जो है ना डेमो पे जस्ट ओनली प्रैक्टिस करनी है ना। कैंडल का रिएक्शन का मैं थोड़ा सा जो है ना बता दूँ कि रिएक्शंस किस वजह से किस तरीके से नोट किया जाता है। तो साथ में जो है ना लेफ्ट साइड पे आपको कुछ अराउंड नंबर्स कुछ दिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइस है तकरीबन जो है ना 500 पॉइंट पे ना, यहाँ पे अगर एक प्राइस है 500 से कैंडल्स वगैरह बुलिश के ऊपर इस तरीके से जा रही है, 510 पे आई यहाँ पे, यानी कि 510 इस पॉइंट पे आप देखिए 510 से जो है ना एकदम से नीचे आती है, फिर एकदम से ऊपर आती है, फिर एकदम से नीचे, फिर एकदम से इट्स मीन ये जो स्पेसिफिक ये एरिया है यहाँ पे हिडन पॉइंट में बायर्स वगैरह जो है ना स्ट्रॉन्ग पावर जो है ना एक्टिव है। एक तो कैंडल्स चल रही होती है 500 से 502 पे आई, फिर 503 पे आई, फिर 507 पे आई। इसकी मैं बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पॉइंट को आप समझें और मेरी फिंगर्स वगैरह को देखिए कि 500 से 510 पे गई, फिर आई, फिर दोबारा से इस सेम जो है ना पॉइंट से जो है ना स्पीड आ रही है, सेम पॉइंट से रिजेक्शन वगैरह आ रही है। ये ओटीसी में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ओटीसी में आपको फेक किस्म की मूवमेंट्स वगैरह शो करवाई जाएंगी। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से 510 पे, 500 जरूरी नहीं 510 कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, ओके 505 पे समझने होता है, वही स्पेसिफिक पॉइंट से आ रही है, तो वहीं पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पावर्स है। लेकिन जस्ट ये आपने नहीं देखना होता, इसके अलावा भी जो है ना आपको बाकी कैंडल्स का पावर का अंदर से जो है ना जो बॉडीज के साथ जो विक्स होती है उसका भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जो है ना प्रेशर आ रहा है बायर्स का, कहाँ से जो है ना सेलर्स का है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। ये सारा को देख के एक जस्ट रिएक्शन या रिजेक्शन पे आपने ट्रेड वगैरह नहीं करनी, ठीक है। बाकी भी सारा कुछ आपने जो है ना देखना होता है, वो फिर आपने ट्रेड करनी। तो ये मुख्तसर से एक वीडियो थी, और बाकी ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आनी भी चाहिए, जाहिर बात है। तो अगर वीडियो पसंद है इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ जो है ना बाकी शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जो है ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ओके।